वित्त रहित जो शिक्षा है वो बिहार के लिए, देश के लिए कलंक है। इसके साथ ही अब जो शिक्षक हैं वो धरने पर बैठे हैं। ये आवाज़ है कांग्रेस के एमएलसी मदन मोहन झा का, जो शिक्षक कोटे से एमएलसी चुनकर आते हैं। उनके घर के बाहर जो वित्त रहित शिक्षक हैं वो अब धरने पर बैठे हैं। बात करेंगे, मदन मोहन झा जी धरने पर बैठे हैं। शिक्षा की बात होती है, 25% जो बजट है बिहार सरकार का वो शिक्षा के लिए, लेकिन शिक्षक सड़क पर, शिक्षक धरने पर। क्या बात? निश्चित रूप से जो इन लोग के साथ लगातार 8-9 वर्षों से, उससे भी ज़्यादा से ही, एक बार जब सरकार का नियम हो गया जो हम अनुदान देंगे, तो उसमें 8 साल 9 साल का विलम्ब करने का तो कोई बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कई बार बोल चुके हैं, हम उनके सरकार में भी रहे हैं, जो चीज़ देना है उसमें विलम्ब मत कीजिए, जो सोचना है उसमें जो विलम्ब कीजिए। उसके बावजूद भी घाटा अनुदान का बात हुआ, एक मुश्त पेमेंट का बात हुआ, लेकिन हम समझते हैं जो कुछ नहीं हुआ। गड़बड़ियाँ क्या अधिकारियों की तरफ से हो रही है? निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे माननीय सभापति, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री और सभी पदाधिकारियों के सामने भी निर्णय होता है और सहमति व्यक्त करते हैं, उसके बाद भी पेमेंट नहीं होता है। मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, उसके बाद भी नहीं होता है। कहाँ पर लोच लगा हुआ है, उसको तो करना पड़ेगा सबको मिलकर। आरोप आप ही लोग लगाते हैं अफसरशाही का, क्या आप सीएम की बात भी अफसर नहीं सुन रहे हैं? कई बार ऐसा उदाहरण हमसे क्यों कहवाना चाहिए, आप नहीं जानते हैं? जो शिक्षा के मामले में कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान कुछ आया काउंसिल में, असेंबली में, और पदाधिकारी ने उसके खिलाफ नोटिफाई कर दिया। ये तो हो रहा है, लेकिन ठीक है, एक आध केस में ऐसा हो सकता है, लेकिन ये तो एक बिल्कुल ही जेन्युइन कार्यक्रम है और जेन्युइन उसका डिमांड है। मैं समझता हूँ इसमें बहुत बड़ा सरकार को बाहर पड़ रहा है। बहुत कॉलेज है जहाँ आप पैसा देते हैं, अगर उसी को आप अच्छे ढंग से कर दीजिए तो उसमें भी घाटा अनुदान हो जाएगा। कितने वक्त से लंबित है आप लोगों का ये अनुदान राशि? सर, हम लोगों को अनुदान पिछले वर्ष 2016 से अनुदान को रोक दिया गया है। ये माननीय विधान पार्षद महोदय को जानकारी है। जांच के नाम पर बिहार में 1450 से अधिक ऐसे संस्थान हैं जिनको सरकार ने मान्यता दे रखी है, और वो बिहार सरकार के सकल नामांकन अनुपात में 50% से अधिक की भूमिका निभाते हैं। ये 40 से 45 हज़ार शिक्षक जिनको वेतन तो मिलता नहीं था, अनुदान के नाम पर इनको रखा गया था। अनुदान भी 2016 से बंद कर दिया गया। 8 से 10 साल का अनुदान बकाया है। अब सोचिए कैसे चल रहा है ये शिक्षक। आज रोड पे उतर गए हैं इसलिए कि हम लोग के लिए अब जीने और मरने का प्रश्न हो गया है। हम लोग कैसे चलाएं अपने बाल बच्चों को? हमारे माता पिता जो हमारे लिए सपने बुन के रखे थे उसको भी हम लोग पूरा नहीं कर सके, और आज हमारे बाल बच्चे जो हैं वो एक एक रुपये के लिए मोहताज हो गए हैं। हम लोग इसलिए आज धरने पर बैठे हैं और माननीय विधान पार्षद के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि बिहार जो वित्त रहित शिक्षा नीति जो है, यह बिहार के लिए राष्ट्रीय एवं राजकीय कलंक है। पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, शैक्षणिक व्यवस्था नहीं है। आप माननीय विधान पार्षद से पूछ सकते हैं, ऐसी कोई शैक्षणिक व्यवस्था नहीं है पूरे हिंदुस्तान में जो कि आप बच्चों को पढ़ाइए और आपको वेतन नहीं मिलेगा। नंबर 1, पूरे हिंदुस्तान में इस बात का होड़ मचा हुआ है। अब मोदी जी का एकदम पूरा एकदम एजेंडा चल रहा है कि हम सिर्फ लाभार्थी के खाते में ही 1 रुपया का भुगतान देंगे, है ना? लाभार्थी के खाते में भुगतान देंगे, लेकिन लाभार्थी हम हैं। परीक्षा फल आधारित अनुदान हमको मिलना है। कैबिनेट का निर्णय है कि परीक्षा फल आधारित अनुदान लेंगे, लेकिन अनुदान हमको नहीं मिलता है, ये मिलता है प्रबंधन को। आप सोचिए कि पैसा हमको मिल रहा है, हमको भाया मीडिया मिल रहा है, तो इसमें कितनी खामियां हो सकती है। हम लोग यही बात को लेकर के और अभी फिलहाल जीवन बचाने के लिए किसी प्रकार से माननीय से आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग का जीवन बच जाए, हमारे बाल बच्चों का सपनों में कुछ उजाफा हो जाए। इसके लिए आप कुछ न कुछ इसका एक स्थायी निदान निकालिए। हमारा जो लंबित अनुदान है उसका एक मुश्त भुगतान करवाइए, और हमारे लिए मासिक तौर पर कुछ भी हमको मिल जाए जिससे हमारा जीवन यापन चल जाए। अभी एक मीडिया बंधु पूछ रहे थे कि आप सेवा दे रहे हैं लेकिन आपको मेवा नहीं मिल रहा है। हमने कहा कि हमको मेवा नहीं चाहिए, हमको जीवन जीने के लिए जो मिल जाए वही चाहिए बस। देखिए, बच्चों के जीवन को संवारने वाले आज कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे भी जीवन को संवार दीजिए, हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा। इसी मुद्दे के साथ तमाम जो शिक्षक हैं वो आज धरने पर बैठे हैं और मांग सिर्फ एक कि कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे हमारे जीवन का भलाई हो सके। आर्यन आनंद, एबीपी न्यूज़, पटना।
है।